Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the third lesson from Flamingo, and the name of the lesson is The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. अगर हम इस कहानी के मैसेज की बात करें तो जो लेगलॉफ है उसने एक यूनिवर्सल संदेश दिया है कि मनुष्य में मानव में जो जरूरी अच्छाई है उसको प्यार समझ और सम्मान दिखाने के माध्यम से ही जगाया जा सकता है। यह कहानी जो है वो स्वीडन की उन खानों के बीच स्थापित है जो जो आयरन और से भरी पड़ी हैं। कहानी कुछ हद तक एक फेरी टेल के तरीके से बताई गई है। इस कहानी में मेन 4 करेक्टर्स हैं। पहला जो है वो है द रेड ट्रैप सेलर, जो कि काफ़ी गरीब है। सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सेकंड, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर जो है वो एक बुढ़ा व्यक्ति है जिसके घर पर पैडलर जो है वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो रात भर के लिए ठहरता है, उसके घर पे में शरण लेता है। थर्ड जो है दैट इज़ आयरन मिल ऑनर। जो मिल ऑनर है वो जो रेड ट्रैप सेलर को अपना पुराना साथी समझकर उसे अपने घर आने को कहता है, मगर जो रेड ट्रैप सेलर है वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो आयरन मिल ऑनर है उसको कोई गलत फहमी हो रही है, वो उसको पहचानने में गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बताता नहीं। एंड द फोर्थ इज एडला विल्मनसन। जो एडला विल्मनसन है ये मिल ऑनर की बेटी है जिसके व्यवहार के कारण जो रेड ट्रैप सेलर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट रेड ट्रैप सेलर, जो कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इट इज़ अबाउट रेड ट्रैप सेलर। ये एक चूहेदानी बेचने वाला है। अगर देखा जाए तो चूहेदानी कोई हर रोज़ तो खरीदता नहीं, इसलिए इसका जो काम है वह लाभदायक नहीं है। अब खाना तो खाना ही है, चूहेदानी बेचकर इतने पैसे नहीं बनते, तो यह भीख मांगता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि जो वर्ल्ड है द वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, कि जो पूरा संसार है एक चूहेदानी है, और लैंड क्लोथ्स फूड जॉय एंड रिचेस आर लाइक बेट। मतलब समस्त धन खुशियाँ बड़े घर भोजन कपड़े सिर्फ चारे की तरह ही हैं, जैसे कि हम चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में पनीर या मांस का टुकड़ा लगाते हैं। क्योंकि अब अपना गुजारा करने के लिए यह चोरी करता है, तो इसके मन में किसी के प्रति भी दया की भावना नहीं है। तो ये डिसहार्टेंड पैडलर है। जिस व्यक्ति से यह रात भर के लिए शरण मांगता है उसी के रुपए चुराकर भाग जाता है और बाद में खुद को रेड ट्रैप में फंसा पाता है, परंतु अंत में ये पूरी तरह से बदल जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये पूरी तरह बदल गया? चलो और देखते हैं स्टोरी में। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है जब एक आदमी घूम घूम कर तार के बने छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचा करता था। He made them himself at odd moment from the material he got by begging in the stores of or at the big farms. मतलब जो कुछ भी सामान उसे दुकानों और बड़े फॉर्मों पर मांग कर मिलता, उससे वह खुद ही मुश्किल के समय में उन्हें बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी यह जो काम था कोई विशेष फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। रिजॉर्ट टू मीन्स डिपेंड ऑन, मतलब सहारा लेना। तो इसने कहा कि इसलिए भूखे मरने से बचने के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। फिर भी उसके जो शरीर पर कपड़े थे वो रैग से चिथड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे। हिज चीक्स वर संकन। उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है अडल या नीरस। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ vagabond. Vagabond is a person who wander from place to place without a home or job.
तो आवारा, सिंपल शब्दों में हम आवारा कह सकते हैं कि आवारा। तो हु प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन्स वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स, मतलब पैर घसीट घसीट कर चलना। along the road left to his own meditation। तो उसने कहा कि no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods। तो along the road left to his own meditation, तो कोई यह सोच नहीं सकता था कि ऐसे आवारा व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदास और नीरस होगा जो अपने विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। मगर एक दिन इस व्यक्ति के मतलब यह जो व्यक्ति है वो एक ऐसे विचारों में खो गया विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे सचमुच बड़े एंटरटेनिंग लगे, मनोरंजक लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने चूहों के पिंजरों के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक उसे यह ख्याल आया that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। कि उसके चारों ओर का जो संसार है, जो जैसे देशों और सागरों की बात करें, शहरों और गांवों सहित, मतलब जो पूरे का पूरा संसार है वो एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set bait for people। बेट होता है अ फूड प्लेस ऑन अ हुक और इन अ नेट और ट्रैप, जो चारा मतलब जाली वगैरह में या हम चूहेदानी में चूहों को पकड़ने के लिए लगाते हैं, वो बेट है। तो इसने कहा कि जो इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट फॉर पीपल, मतलब मनुष्य को दाना डालकर ललचाने के अलावा इसके अतिरिक्त इसका कोई अन्य मतलब उद्देश्य नहीं था, इसका कोई अन्य और जो एम था वो नहीं था। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ठीक है, इसमें धन है और खुशियाँ हैं, दैट डजंट मैटर। शेल्टर एंड फूड, आश्रय भी है, शेल्टर भी है, आश्रय भी है और फूड भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चूहेदानी में पनीर और सूअर का मांस होता है, तो डेफिनेटली ये सभी उसी प्रकार चल रहा है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉक, ठीक है, एंड सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट। और जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को उन दानों को छूने के लालच में आने देता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। तो ये जो पिंजरा है वो उसके लिए बंद हो जाता है बस, और फिर क्या होता है, जो सब कुछ समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। जो वर्ल्ड था, जो संसार था, वो निसंदेह उस पर कभी भी मेहरबान नहीं रहा था, कभी भी काइंड नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन हिज वे। इसलिए इसके बारे में बुरा सोचने में उसे मतलब अनवांटेड जॉय मीन्स असाधारण आनंद, मतलब उसको जो उसके संसार के बारे में, क्योंकि जिस संसार ने उसके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, तो इसको भी उसके बारे में बुरा सोचने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था। और इसे मतलब उसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि उसको उसके बारे में जो असाधारण आनंद मिलता था उसके बारे में बुरा सोचने पर। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम फॉर हिम ऑफ हिज, यह उसका प्रिय काम हो गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी होता है निराशाजनक। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स में पहले भी मैंने बताया था कि पैर घसीट कर चलना। तो ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स मतलब अपनी अनेक पैदल यात्राओं में, यहाँ पर इसका मतलब है कि अपनी अनेक पैदल यात्राओं में, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर होता है ट्रैप। तो अपने परिचित व्यक्तियों के बारे में सोचना जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक पिंजरे में फंसने दिया था, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन सभी व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी उस बेट यानी ललचाने वाली जो वस्तु है उसके चारों तरफ घूम रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग मीन्स वॉक स्लोली अलोंग द रोड, एक दिन अंधेरी शाम जब वह सड़क पर चला जा रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। उसने सड़क के किनारे बने ग्रे रंग के एक छोटे से मकान को देखा। एंड he knocked on the door to ask shelter for the night, और रात के लिए शरण मांगने के लिए उसने वह दरवाज़ा जो है वो खटखटाया। nor was he refused, और सबसे बड़ी बात की उसे मना भी नहीं किया गया।
इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विद विच ऑर्डनरी मेट हिम, आमतौर पर जो उसे जो रूखे चेहरे मिला करते थे, उनके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, उसके स्थान पर द ऑनर, जो मालिक हैं, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो बिना पत्नी और बच्चे वाला बूढ़ा व्यक्ति था, वॉज हैप्पी टू गेट सम वन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वह अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर बड़ा खुश हुआ। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. porridge होता है दलिया, तो उसने तुरंत दलिए के बर्तन को आग पर चढ़ा दिया और उसे रात में जो खाने के लिए भोजन दे दिया। Then he carved off means cut off. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, और फिर उसने अपनी जो तंबाकू की रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा, that it was enough बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो कि उसके और स्ट्रेंजर अजनबी दोनों की ही पाइप, यानी जो पाइप मीन्स चिलम, जो दोनों की चिलम के लिए काफ़ी था। उसने इतना बड़ा रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। बस उसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और सोने के मतलब समय तक अपने उस मेहमान के साथ जो है मजोलिक जो है वो ताश का एक खेल है, तो वो उसके साथ मजोलिस खेलता रहा। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. वह बूढ़ा व्यक्ति अपने मन की बात बताने में, किसी पर भी भरोसा करने में उतना ही उदार था, उतना ही जेनरस था, जितना कि दलिया या तंबाकू देने में। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter. crofter होता है काश्तकार, आमतौर पे छोटे किसानों को भी कहा जाता है, जो अपने फॉर्म पे जो है किसान मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ में काश्तकार का काम भी करते हैं। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरनवर्क। तो उसने अपने मेहमान को तुरंत ही बता दिया कि वह अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में रैम्सो आयरन वर्क्स में काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और खेतों में भी काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, तो अब वह मजदूरी नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो उसकी एक गाय है उसके पास एक, जिससे कि उसका गुजारा चलता है। येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ वह बहुत असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रतिदिन क्रीमरी डेयरी के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनोर्स, क्रोनोर होता है मतलब स्वीडन की करेंसी है ये क्रोनोर, स्वीडन की। तो उसने बताया कि एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनोर्स इन पेमेंट, और पिछले महीने उसे भुगतान में 30 क्रोनोर मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडल्स होता है अनबिलीवेबल, तो ऐसा लगा होगा कि अजनबी को विश्वास नहीं हुआ, उस स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ, इनक्रेडलस था उसके लिए ये विश्वास करना कि उस व्यक्ति ने गाय का दूध बेचकर 30 क्रोनोर जो है वो कमाए हैं महीने में। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, फोर का मतलब यहाँ पे क्योंकि, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, क्योंकि वह जो बुढ़ा व्यक्ति था वो उठकर खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, और उसने क्या किया, वहाँ से एक चमड़े की थैली को उतारा जो कि खिड़की में लगी एक कील से लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स, और उसमें से उसने 10 क्रोनोर के 3 जो है मुड़े हुए नोट निकाले। रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स मतलब मुड़े हुए नोट थे। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये तीनों ही उसने मेहमान की आंखों के सामने रखे। नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, जानबूझकर सिर हिलाते हुए और वापस उनको थैली में उसने रख दिया उन पैसों को। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन मीन्स अर्ली इनफ, जल्दी उठ जाना। तो अगले दिन दोनों ही जल्दी उठ खड़े हुए। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था उसको जल्दी थी, वह गाय का दूध निकालना चाहता था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस
हैड गॉटन अप, और जो दूसरा व्यक्ति शायद वो उसको इस चीज़ का विश्वास था, हो गया था, वो ये सोच रहा था कि जब घर का मालिक ही जल्दी उठ गया तो उससे भी जल्दी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही समय पे कॉटेज, दोनों ही एक ही समय में कॉटेज से बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो व्यक्ति था रेड ट्रैप्स वाला, वो चूहे वाले पिंजरों वाला व्यक्ति जो था, उसने उसको गुड बाय कहा और उसका धन्यवाद किया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. परंतु आधे घंटे के बाद जो पैडलर था, रेड ट्रैप था, वो दोबारा से उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। He did not try to get in, however, हालांकि वह अंदर जाने की कोशिश उसने नहीं की। He only went up to the window, वह सिर्फ विंडो तक गया। Smashed a pane, और उसने शीशे को तोड़ा। Stuck in his hand एंड गॉट होल्ड ऑन द पाउच विद द 30 करोड़, अपना हाथ अंदर डाला और जो उसके 30 करोड़ वाला जो पाउच था, वो थैली थी, उसको पकड़ा। ही टुक द मनी, उठाया, मतलब वहाँ से उसने उसको पाउच को उठाया। ही टुक द मनी, उसमें से पैसे निकाले, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उस पैसों को, उस 30 करोड़ को अपनी जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और उसने बड़े ध्यानपूर्वक उस पाउच को वहीं पर उसकी जगह पर रख दिया। एंड वेंट अबे, और वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, अब पैसे उसकी जेब में थे तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस चीज़ की। तो विद हिज स्मार्टनेस, क्योंकि उसका अपनी स्मार्टनेस के ऊपर, अपनी चतुराई के ऊपर, कि किस प्रकार उसने अपनी चतुराई से वहाँ से पैसे उठा लिए हैं। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अब वह मतलब सामान्य जो रोड था, जो पब्लिक रोड था, उस पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, मगर उसे सड़क से मुड़कर जंगल में चलना चाहिए था, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद जो रोड पर चलना उसके लिए सेफ नहीं होगा, क्योंकि वो पकड़ा जा सकता है। अगर वो वापस आ जाता है, जो क्रॉफ्टर है वो अपने घर में वापस आ जाता है और वो उस पेन को स्मैश देखता है कि उसका शीशा टूटा हुआ है, और वो देखेगा कि उसके बीच उसके जो पाउच था उसमें 30 करोड़ नहीं है, तो वो उसका पीछा करेगा। अगर वो सीधे रोड से जाएगा तो डेफिनेटली वो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना माइंड बना लिया कि वो सीधे रोड पर जाने की बजाय वो वहाँ से मुड़ जाएगा, तो अलग से मतलब रास्ता ले लेगा जो कि वुड्स में से होकर जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों में तो उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम्स वर्स, परंतु बाद में दिन में ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला, हैरान मतलब परेशान कर देने वाला कह सकते हैं फॉरेस्ट था, जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके बीच में वो आ गया था। ही ट्राइड टू बी शो टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, उसने बहुत कोशिश की कि वह एक निश्चित दिशा में चले, परंतु रास्ते मतलब ऐसे विचित्र थे, वो मतलब एक इंटायरली इस तरीके से आगे पीछे मुड़ जाते थे कि वो ऐसे लग रहा था कि शायद वो खो गया है वहाँ पे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया बिना मतलब वुड का अंत आए, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद इस जो वुड का, इस जंगल का शायद कोई अंत ही नहीं है। एंड फाइनली ही realized that he had only been walking around in the same part of the forest, और बाद में उसे इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो सीधा नहीं चल रहा, हालांकि वो वहीं पर घूम रहा है। he has just walking around in the he has just walked around there. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap, बस फिर क्या था, उससे अपने उन्हीं विचारों को जो कि उसकी खुद की फिलॉसफी थी कि जो पूरा संसार है वो क्या है, वो एक रेड ट्रैप है, तो उसको रिकॉल हो गया, अपने ही विचारों का अपने ही थॉट्स को रिकॉल किया उसने अबाउट द वर्ल्ड, उस संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, और रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, क्योंकि उसने अपने आप को उस दाने के लालच में, अब दाना यहाँ पे क्या है, वो 30 करोड़ है,
तो उसने अपने आप को दाने के लालच में मूर्ख बनने दिया था और वो पकड़ा गया था, समझो, हैड बीन कॉट। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, पूरे का पूरा फॉरेस्ट जो था अपनी ट्रंक्स जो तने थे और जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, इट्स थिकेट्स मीन्स बुशेस, झाड़ियाँ थी, एंड फॉलन लॉग्स, और जो गिरे हुए लॉग्स थे, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape. Impenetrable means from where you cannot escape, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो उसने अपने आप को एक ऐसी जेल में पाया अब जिससे वो escape नहीं कर सकता था, नहीं भाग सकता था। It was late in December, दिसंबर के अंतिम दिन थे। Darkness was already descending over the forest, अंधेरा पहले ही जंगल में आने लगा था। This increased the danger, इस बात ने खतरे को और बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और थकान के कारण मतलब मुर्दा सा वह जमीन पर ही वहाँ पे बैठ गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका जो अंतिम क्षण है वो आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, पर जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन पर रखा उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक हार्ड लगातार ठक ठक की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वाज, इसमें कोई शक नहीं था कि वह किस चीज़ की आवाज़ थी और वह क्या था। ही रेज हिमसेल्फ, वह उठ खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसने सोचा कि यह लोहे के कारखाने से आती हुई हथौड़े की चोटों की आवाज़ है। There must be people nearby, लोग जरूर वहाँ पे होने चाहिए। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, वहाँ से got up, खड़ा हुआ, और staggered मतलब लड़खड़ाता हुआ उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। The Rancho Ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. Ramshaw Ironwork जो अब बंद हो चुका है, कुछ समय पहले तक एक बड़ा कारखाना था जिसमें स्मेल्टर लगा हुआ था, रोलिंग मिल थी और फोर्ज भी थी, भट्टी थी लोहे को पिघलाने वाली। In the summertime, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal. बार्जेस और स्काउस जो हैं वो बोट्स की ही काइंड्स हैं। बार्जेस जो है बोट्स होती हैं और स्काउस जो होती है वो लार्ज फ्लैट बॉटम बोट होती है। तो नौकाएं जो कह जिनको कह सकते हैं, नौकाएं जो है वो नहर में उतारी जाती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी झील में जाती। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और सर्दी के दिनों में मिल के पास की जो सड़कें थी उस कोयले से काली रहती थी जो कि चारकोल की क्रेटों से झड़ता रहता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले की एक लंबी अंधेरी शाम को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। स्मिथ होता है लोहार और पिग आयरन का मतलब है क्रूड आयरन, मतलब कच्चा लोहा जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कि जो मेन लोहार था, जो मास्टर लोहार था, और उसका जो क्या था हेल्पर था, जो वो अंधेरी भट्टी में चूल्हे के पास बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि भट्टी पर चढ़ा हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, मतलब उस कच्चे लोहे का वो इंतज़ार कर रहे थे जिसको कि उन्होंने भट्टी पर चढ़ाया हुआ था ऑलरेडी, और टू बी रेडी टू पुट इन द एनविल। एनविल जो है, एनविल क्या होता है, एक लो एक एक क्या कह सकते हैं हैवी मतलब यूजुअली स्टील फेस्ड आयरन होता है, ब्लॉक ऑन विच मेटल इज शेप्ड, जिसके ऊपर ना वो लोहे को रख के मतलब शेप की जाती है, उसको शेप दी जाती है हैमर से। तो उन्होंने कहा कि एनविल पर जो लोहा था
जो कच्चा लोहा था उन्होंने क्या किया हुआ था, उसको पिग आयरन को एनविल पर चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे कि उसे एनविल पर रखा जा सके। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक व्यक्ति उठता और लोहे की एक छड़ी से उस लोहे को चलाने के लिए मतलब चला जाता। Returning in a few moments, और कुछ क्षणों में वापस आ जाता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मीन्स स्वेट मतलब पसीना। तो जब वो वापस आता तो वो क्या होता था, पसीने से तर हो जाता था वो, मतलब ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन। दो हालांकि एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। तो जो वहाँ का कस्टम था, जो परंपरा थी, वो ये थी कि जो व्यक्ति है उसने एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के अलावा और वो कुछ नहीं पहनते थे वहाँ पे। All the time there were many sounds to be heard in the forge. हर समय भट्टी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती। The big bellows, bellows होता है a device with an airbag, groaned। तो the big bellows groaned, तो बड़ी बड़ी जो bellows के कराहने की आवाज़ आती, और जो ये कह सकता था बिग बेलोस ग्रोन, बड़ी बड़ी बेलोस जो हैं वो कराहने की आवाज़ करती। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला चटकता। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द माउथ। तो शॉवल्ड मीन्स मूव्ड, माउथ मीन्स जा, मूव ऑफ द माउथ्स ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर अ लाउड नॉइस। तो मतलब उसने कहा कि आग पर काम करने वाला जो लड़का था वो अपने शॉवल, वो क्या करता था, वो शॉवल से फावड़े से कोयले को उठाकर भट्टी में डालता, और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जोर जोर की आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो था क्या था, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर झरने की तेज़ आवाज़ होती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और तेज उत्तरी हवा जो थी वो ईंटों और टाइलों की बनी छत पर बरसात को कूड़े की तरह पटक रही थी और पटकती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. शायद इस सारे शोर के कारण, किस किस चीज़ का शोर था, एक तो वहाँ पे कोयले चटकने का शोर था और भट्टी चल रही थी उसका था, ठीक है, और उसके अलावा जो कुछ पानी वगैरह की जो थी आवाज़ थी, उसके कारण लोहार जो था उसको शायद पता ही नहीं चला कि कोई व्यक्ति जो है वो गेट खोलकर भट्टी के अंदर आ गया है। Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वह चूल्हे के बिल्कुल पास नहीं आ गया। श्योरली, अवश्य ही, इट वॉज नथिंग अनयूजल, ये कोई असामान्य बात नहीं थी। तो किन के लिए यह असामान्य बात नहीं थी? फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स, घुमक्कड़ों के लिए। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जो कि आश्रयहीन है। फॉर द नाइट, रात बिताने के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केट थ्रू द सूटी, सूटी काला, सूटी पेंस। तो रोशनी की चमक के पास भट्टी की तरफ आकर्षित होना, जो कि रोशनी काली खिड़कियों में से आती थी। एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, उनको अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आना, उनका अपने अपने आप को गर्म करने के लिए कह सकते हैं कि आग के सामने आना। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो रात बिताने के लिए जो आश्रयहीन रहने वाले घुमक्कड़ों का रोशनी की चमक के पास भट्टी की तरह आकर्षित होना, जो कि रोशनी काली खिड़कियों में से आती थी, और उनका अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आना, ये कोई असामान्य बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा था ना कि ये कोई असामान्य जो बात नहीं थी, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, कि ये कोई असामान्य बात नहीं थी। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder। तो जो ब्लैकस्मिथ से जो लोहार थे, उन्होंने बाहर से आने वाले आदमी की तरफ जस्ट एक सहजता से देखा। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, वह इस तरह दिखता था जैसे कि उस तरह के लोग प्राय दिखते हैं। with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling. Dangling means hang loosely, लटके हुए on his chest। तो लंबी धूल भरी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और चूहेदानियों का एक गुच्छा उसने अपनी छाती पर, उसकी छाती पर लटकता हुआ।
तो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ रुकने की आज्ञा मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हार्टी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, मतलब जो मुख्य लोहार था, उसने सिर हिलाकर एक भी शब्द उसके सम्मान में ना कहे, मतलब, और घमंड से भरी हुई उसने उसको सहमति दे दी, जस्ट एक सिर हिलाकर, और एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला उसके लिए। द ट्रैम, ट्रैम क्या है यहाँ पे? घुमक्कड़। द ट्रैम डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep। अब क्योंकि उसने क्यों नहीं कहा ट्रैम ने? क्योंकि वो भी वहाँ पे कोई बात करने के लिए तो किसी के साथ नहीं आया था, बल्कि वो तो अपने आप को गर्म करने के लिए और वहाँ पर सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsar iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। उन दिनों रैमसो आयरन मिल का मालिक एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, जिसका जो सबसे महान उद्देश्य था वो क्या था? एक अच्छा लोहा जहाज़ों में भरकर बाज़ारों में भेजना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection। तो वह दिन रात यही देखता रहता था कि काम जितना संभव हो सके उतना अच्छी तरह से हो, और ठीक उसी समय वह भट्टी में रात के समय का निरीक्षण करने के लिए आ गया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin। Ragamuffin means a person in ragged cloth, फटे पुराने कपड़ों में व्यक्ति। तो नेचुरली जो चीज़ उसने सबसे पहले देखी वह थी चिथड़े पहने हुए वह लंबा व्यक्ति, रैग्ड जो था पर्सन, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। जो आराम पाने के लिए भट्टी के इतना पास आ गया था कि उसके जो चिथड़े थे उनमें से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने, जो आयरन मास्टर था, उसने क्या किया? लोग जो लोहार दूसरे ब्लैक जो स्मिथ थे उनके उदाहरण को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे लोहारों के उदाहरण का मतलब क्या है कि जिस प्रकार लोहारों ने उस घुमक्कड़ की तरफ देखा भी नहीं था अच्छे से, और जस्ट उसको बिना कुछ बोले उसको जस्ट एक सिर हिला के कह दिया था कि हाँ वहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स who had hardly deigned to look at the stranger, जिन्होंने अजनबी की तरफ देखा भी नहीं था। He walked close up to him, वह उसके करीब आया। ये आयरन मास्टर की बात की जा रही है कि जो आयरन मास्टर था वो उसके जो रेड ट्रैप सेलर था उसके करीब आया। Looked him over very carefully, उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा। Then tore off his slouch hat। Slouch hat means तिरछी टोपी, टेढ़ी टोपी, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। फिर उसने अपने चेहरे को मतलब उसने उसके चेहरे को, जो रेड ट्रैप सेल रहा है उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए अपनी जो तिरछी टोपी जो उसने पहनी थी उसको उतारा। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील ऑलॉफ, ही सेड। परंतु ये अवश्य तुम ही हो ना नील ऑलॉफ, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो? The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramso। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने रैमसो के जो आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसको ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। परंतु उसे ऐसा लगा कि अगर वह जेंटलमैन उसको कोई अपना पुराना परिचित समझता है तो वह शायद उसको कुछ जो कपल ऑफ क्रोनोर्स या 2 क्रोनोर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अनडिसीव मीन्स उसका भ्रम दूर करना। तो देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अंत में तुरंत ही उसको धोखा दूर करने, उसका जो धोखा था, वहम जो था, वो उसको दूर नहीं करना चाहता था हेडमास्टर का। Yes, God knows things have gone downhill। Things have gone downhill means to decline or to grow worse and worse, मतलब बुरे से भी बुरा हो जाना। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ बुरा हुआ है, वह बोला। You should not have resigned from the regiment।
तो ये जो आयरन मास्टर था उसने मिल का जो मालिक था उसने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें फौज से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, सर द आयरन मास्टर। दैट वाज द मिस्टेक, वह गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम और एट द टाइम, अगर मैं उस समय तक फौज में होता, सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, खैर अब निश्चित तो मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस होता है हाउस और हॉल ऑफ एन एस्टेट। तो उसने कहा टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो उसने कहा कि चलो बड़े फार्म हाउस पर जाना और मालिक के द्वारा एक पुराने फौजी साथी की तरह स्वागत किया जाना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इस बात से तो ट्रैम्प जो मतलब घुमक्कड़ था वो बिल्कुल खुश नहीं था। तो एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ ये लाइन को। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो उसने कहा कि जो उस बड़े फार्म हाउस पर जाना और मालिक के द्वारा एक पुराने फौजी साथी की तरह स्वागत किया जाना, इस बात से वह ट्रैम्प बिल्कुल खुश नहीं हुआ। नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, एकदम से डरकर और हैरान होकर उसने कहा कि मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, क्योंकि उसे अब तो उसने अब क्या किया, वो 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फार्म हाउस तक जाने का अर्थ है कि जानबूझकर शेर की मांद में जाना। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज, तो वह तो सिर्फ लोहे की उस मिल में सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे, स्नीक अवे मीन्स लीव स्टेलरी, और उसके बाद मतलब वो चाहता था कि वहाँ से बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाए। तो एंड देन स्नीक अवे एज इन कॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, मतलब कि वो ये चाहता था कि जहाँ तक संभव हो बस वो वहाँ पे आराम करके और बिना किसी को बताए वहाँ से चुपचाप खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को लगा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. उसने कहा कि कृपया तुम ऐसा ना सोचो कि मेरा घर इतना बढ़िया है कि तुम उसमें नहीं जा सकते। Elizabeth is dead, as you may already have heard. एलिजाबेथ मर चुकी है, ये तो तुम्हें पहले ही पता चल चुका होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। उसने कहा कि जो उसके लड़के थे वो ऑलरेडी विदेश में थे और उसके घर में उसकी बेटी और उसके अलावा और कोई नहीं था। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम अभी बात कर रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे पास कोई साथी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और उसने कहा कि मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोजन को जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. तो परंतु जो अजनबी था, उसने स्ट्रेंजर था, उसने बार बार ना कहा और आयरन मास्टर को लगा कि उसे अब हार माननी पड़ेगी। गिवन ही मस्ट गिवन मतलब डिफीट करनी, अपनी जो एडमिट करनी पड़ेगी डिफीट को। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्नस्टॉर्म। तो उसने कहा कि ऐसे लग रहा है कि मानो कैप्टन वॉन स्टॉल जो है आज तुम्हारे साथ ही रुकना चाहेगा स्टर्नस्टॉर्म। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, तो ये जो स्टर्नस्टॉर्म है वो मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम है। और उस एंड टर्न ऑन ही सील, तो उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ को कहा कि हो सकता है कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टॉल है वो आज तुम्हारे साथ ही यहाँ रुकना चाहेंगे, और इतना कह के वो वहाँ से मुड़ गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वह जाते हुए खुद ही अपने आप में हंसा। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार था और उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, तो वह भली प्रकार से समझ गया कि अब जो आयरन मास्टर है उसने अपने अंतिम शब्दों को नहीं कहा है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर
दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील आउटसाइड द फोर्च। अभी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बीता होगा कि उन्होंने उस भट्टी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी, उनको जो गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक और नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार वह जो नया मेहमान था वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself। लगता है कि उसको इस चीज़ की उम्मीद थी कि उसकी जो बेटी है उसमें मनाने की शक्ति जो है वो आयरन मास्टर की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है।